हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 1, जिसमें हम लोग कोनिक सेक्शन इलिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कोनिक सेक्शन इलिप्स। जब हम लोग पिछला टॉपिक जो हम लोग जो कंप्लीट किए वो टॉपिक क्या था, तो पाराबोला, और उसमें हम लोग देखे थे कि वह कोनिक सेक्शन का पार्ट था। और कोनिक सेक्शन में हम लोग टोटल 4 पार्ट था का क्या क्या, सर्कल, पाराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। उसमें से सर्कल जो है सर डिस्कस करेंगे, और जो है पाराबोला हम लोग कंप्लीट किए थे। आज हम लोग उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इलिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस किए हुए थे कि इसमें जो इलिप्स कब बनता है, जब अल्फ़ा लेस देन बीटा लेस देन 90 डिग्री था। क्या था? अल्फ़ा लेस देन बीटा लेस देन 90 डिग्री। तब इससे जो हम लोग को जो प्लेन पे जो फिगर आया था, जो कट रहा था, तो वो मेरा क्या था? इलिप्स था। और उसका कुछ फिगर कुछ इस तरह से हम लोग का बना था, वो हम लोग डिस्कस किए हुए थे। और उसमें भी देखे थे कि इसमें जो एक्सेंट्रिसिटी उसमें डिस्कस किए हुए थे कि जब एक्सेंट्रिसिटी ई बराबर जो था 1 हो जाए तो क्या बनेगा? पाराबोला। जब एक्सेंट्रिसिटी 1 से कम होगा तो क्या हो जाएगा? इलिप्स। और जब एक्सेंट्रिसिटी ई का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? तो हाइपरबोला। तो ये सारा चीज़ डिस्कस किया हुआ था। तो अब इसका हम लोग एक प्रॉपर डेफिनेशन लेते हुए जो दिया हुआ है डेफिनेशन के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका जो फिगर कैसे आएगा, उसमें कौन कौन से रिलेटेड इलिप्स में टर्म होंगे। जैसा कि पाराबोला हम लोग डिस्कस किए थे, सेंटर, वर्टेक्स वगैरह, उस तरह इसमें भी हम लोग देखेंगे। इसमें इस इलिप्स से हम लोग रिलेटेड कौन कौन सा जो हम लोग का टर्म है उसके डिस्कस करेंगे। फिर जो है इसके बाद इन सारे चीज़ का डिस्कस करने के बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। चलिए इसका पहले डेफिनेशन हम लोग जानते हैं। इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या होता है? तो प्रॉपर डेफिनेशन बोलता है कि एन इलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। एन इलिप्स इज द सेट ऑफ all points. An ellipse is the set of all points in a plane set of all points in a plane, the sum of whose distances from two fixed points। क्या है? द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेज फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इन अ प्लेन इज अ कांस्टेंट। इन अ प्लेन इज अ कांस्टेंट। अब इस चीज़ को समझे, क्या बोलता है कि एन इलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। इलिप्स क्या है? उन सभी पॉइंट्स का सेट है। वह क्या बोलता है? कोई प्लेन में उन सभी पॉइंट्स का सेट है। इसमें क्या है? द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट। जो क्या है? दो पॉइंट से उस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। चलिए देखिए, इस तरह से बोला जाता है। यदि मान के चलिए दो फिक्स्ड पॉइंट ए मान लेते हैं, इस फिक्स्ड पॉइंट का F1 है, इस फिक्स्ड पॉइंट का क्या है? F2 है। और यदि हम लोग एक पॉइंट जो है क्या करें, यदि हम लोग इधर मान लेते हैं कोई एक पॉइंट P, एक कोई क्या मान लें P, आर्बिट्री कोई पॉइंट है, वह क्या कर रहा है? तो इधर मूव कर रहा है इसके अराउंड। तो यह जो पॉइंट है क्या बोलता है? द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट। यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से? इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट से हमेशा क्या होगा? ये जो डिस्टेंस मतलब PF1 प्लस PF2 हमेशा क्या होगा? एक
कांस्टेंट होगा। यदि हम लोग एक पॉइंट ए है, यदि हम लोग एक पॉइंट और क्यू ले लें इधर, यदि हम लोग पॉइंट क्यू ले लें तो क्यू क्या बोलता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब ये बराबर हो जाएगा क्या चीज़, क्यू F1 प्लस क्यू F2। यदि पॉइंट हम लोग और इधर ले लें, यदि मान लेते हैं ये पॉइंट R है तो R से F2 का डिस्टेंस और R से F1 का डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा R F1 प्लस R F2, वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो कांस्टेंट होगा। जब इस तरह से जब बहुत सारा पॉइंट का जो सेट आएगा तो उससे जो हम लोग को फिगर बनेगा तो वह फिगर कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। और हम लोग देखे थे यही फिगर जो होता है हम लोग को क्या होता है, तो इलिप्टिकल मतलब इलिप्स का फिगर इसी तरह बनता था। अब देखिए, अब इसमें बोलता सर कैसे जानेंगे इस फिगर, ऐसे ही बनेगा प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकली करने के लिए भी ये फिगर बन सकता है बहुत आसानी से। क्या कीजिए, मान के चलिए दो जो फिक्स्ड पॉइंट है F1 यहाँ पे रख दीजिए, F2 जो है यहाँ पे रख दीजिए। मान के यहाँ पे जो है कांटे ठोक दीजिए, यहाँ पे कील ठोक दीजिए यहाँ पे, और एक कोई पॉइंट फिक्स कर दीजिए यहाँ पे, एक पॉइंट जो P है, और एक धागा लीजिए, रस्सी लीजिए, एक रस्सी लीजिए, यहाँ पे बैठा यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए। फिर वो धागा को कट कुट नहीं करना, छोटा बड़ा नहीं करना है, और फिर क्या उसको फिर यहाँ पे कीजिए, तो इधर ये वाला फिर ये वाला इस तरह मिलाना है। फिर मान के एक हो गया Q, यदि R इधर लीजिएगा तो यहाँ से वही धागा को फिर उठाइए, फिर इस पॉइंट से लीजिए, यहाँ से मिलाइए, यहाँ से मिलाइए, फिर धागा को S लीजिएगा, यहाँ मिलाइए, यहाँ पे मिलाइए। तो धागा को मिलाने के बाद अलग अलग पॉइंट पे रखिएगा ना, तो फिगर आपका कुछ इस तरह से आएगा। तो ये जो फिगर बनेगा मेरा क्या हो जाएगा, तो इलिप्स का फिगर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो क्यू F1 प्लस क्यू F2 का वैल्यू, पी F1 प्लस पी F2 का वैल्यू, आर F1 प्लस आर F2 का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जो डेफिनेशन बोलता है वो बोलता है एन इलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, क्या चीज, द सम ऑफ उस डिस्टेंस, द सम ऑफ उस पॉइंट से उस डिस्टेंस का क्या, फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट, दो फिक्स्ड पॉइंट से उस पॉइंट का डिस्टेंस का सम क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। तो उसको क्या बोला जाएगा, इलिप्स बोला जाएगा। अब बोलता है द टू फिक्स्ड पॉइंट्स आर कॉल्ड, द टू फिक्स्ड पॉइंट्स आर कॉल्ड फोकाई। फोकाई मतलब प्लूरल ऑफ फोकस, प्लूरल ऑफ फोकस मतलब ये जो दो फिक्स्ड पॉइंट लिए थे वह क्या होगा, मेरा फोकस होगा। लेकिन हम लोग पाराबोला में देखे थे एक फोकस था, तो हम लोग फोकस लिखे थे। यहाँ पे क्या है, दो फोकस है, मतलब एक से अधिक, मतलब प्लूरल, तो उसका प्लूरल क्या होगा, फोकस का फोकाई। तो प्लूरल ऑफ क्या हो जाएगा, फोकस। द टू फिक्स्ड पॉइंट्स आर कॉल्ड फोकाई। ये जो F1 F2 हुआ जो फिक्स्ड पॉइंट, वो मेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोकस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो है इसमें एक चीज़ और है, फोकाई ऑफ द इलिप्स लिख दीजिए। और इसमें हम लोग देखे थे कि जो कांस्टेंट जो होगा, वो जो कांस्टेंट रेशियो जो था वो क्या होगा, जो है एक से क्या होगा, छोटा होगा। तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं, द कांस्टेंट विच द सम ऑफ द डिस्टेंस, द कांस्टेंट which the sum of the distances, the constant which the sum of the distances of a point on the ellipse, of a point in a ellipse, कोई एक पॉइंट का कहाँ पे, ऑन द इलिप्स, इन द क्या हो जाएगा, इलिप्स क्या होगा, फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट्स, ऑन द इलिप्स फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट, दो फिक्स्ड पॉइंट से, फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन, इज ऑलवेज
वह जो होगा फिक्स्ड पॉइंट क्या होगा, हमेशा जो है ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू फिक्स्ड पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन द टू फिक्स्ड पॉइंट्स, द डिस्टेंस बिटवीन द टू फिक्स्ड पॉइंट। तो ये मेरा हो गया कांस्टेंट के बारे में। इसका मतलब क्या हुआ, इस चीज़ को समझ, बोलता द कांस्टेंट विच द सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द इलिप्स फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट। दो, यहाँ पे जो कोई पॉइंट मान लीजिए P है, P जो था इस पॉइंट से दो फिक्स्ड पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा, मतलब क्या है, PF1 प्लस PF2, वही बोलता है द सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द एलिप्स फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट। दो फिक्स्ड पॉइंट से कोई पॉइंट का जो डिस्टेंस का सम वो क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्टेंसेस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट। ये जो दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा ये हमेशा ग्रेटर देन होगा किसके किसके बीच का, तो F1 और F2 के डिस्टेंस के हमेशा बड़ा होगा। क्या बोले, ध्यान सुनिए कि कोई पॉइंट हम लोग लिए थे P, वो क्या है, उससे जो डिस्टेंस होगा PF1 प्लस PF2 वो हमेशा बड़ा होगा किसके, तो इन दोनों फिक्स्ड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का। ये हम लोग कांस्टेंट के बारे में हो गया। यदि इसको एक और डेफिनेशन यदि बोला जाए तो उसको बोल सकते हैं एन इलिप्स इज द, इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद दूसरा डेफिनेशन देखते हैं। देखिए दूसरा डेफिनेशन जो है उसी दोनों जो हम लिखे थे उसको दोनों मर्ज किया हुआ है। क्या, एन इलिप्स इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन विच मूव सच दैट, वह उस तरह से मूव कर रहा है, पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे कहीं भी पॉइंट ले सकते हैं, मूव कर रहा है सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन इज अ कांस्टेंट। वही इसका डिस्टेंस जो है उस पॉइंट से उन दोनों फिक्स्ड पॉइंट्स के डिस्टेंस का सम जो होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। एंड दिस कांस्टेंट, वह जो कांस्टेंट होगा, इज ग्रेटर देन, वह जो कांस्टेंट होगा क्या होगा, ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट, और वह डिस्टेंस होगा इन दोनों फिक्स्ड पॉइंट के डिस्टेंस के बड़ा होगा, जैसा कि दिखाया गया है इस तरह से। अब जो है इसी में कुछ कुछ छोटे छोटे टर्म है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसको मिटा देते हैं। अब चलिए देखते हैं कुछ टर्म जो है इलिप्स से रिलेटेड हैं, उसका डेफिनेशन और वो टर्म कौन कौन से हैं। देखिए अभी जो हम लोग देखे थे कि जो फिक्स्ड पॉइंट था वहाँ पे F1 F2 मान रहे थे, यहाँ पे मान लेते हैं S और S डैश, F1 F2 यहाँ भी मान सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो क्या है, वो जो फिक्स्ड पॉइंट S एंड S डैश A है। अब क्या बोलता है, इससे जो पहला जो पॉइंट है वो आता है सेंटर, सेंटर ऑफ एन इलिप्स। अब सेंटर क्या होता है, जो दो फिक्स्ड पॉइंट जो हम लोगों ने लिया है, दो फिक्स्ड पॉइंट जो लिए थे उसका जो मिड पॉइंट होगा, दो फिक्स्ड पॉइंट जो हम लोग लिए थे उसको हम लोग क्या बोले थे, फोकाई, और उन दोनों फोकाई के बीच का जो मिड पॉइंट होगा, मतलब S और S डैश मिड पॉइंट है, उससे जो लाइन सेगमेंट बना उसका जो मिड पॉइंट होगा वह इलिप्स का क्या कहलाएगा, सेंटर कहलाएगा। तो उसको डेफिनेशन एज अ डेफिनेशन लिख सकते हैं, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू फिक्स्ड पॉइंट, two fixed points is called center। क्या है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, लाइन ज्वाइनिंग, आप तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग कर दीजिए, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फिक्स्ड पॉइंट्स। अब वो फिक्स्ड पॉइंट्स को क्या है, वो मेरा फिक्स्ड पॉइंट क्या है, फोकाई, तो यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट्स लिखिए, आप तो फोकाई लिखिए, दोनों सेम बात है। टू फिक्स्ड पॉइंट्स क्या हो जाएगा, इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द एलिप्स। तो ये जो मेरा C जो होगा वो मेरा क्या होगा, सेंटर। अगला जो इसी में दूसरा जो डेफिनेशन है वो हो जाएगा मेजर एक्सिस क्या होता है।
मेजर एक्सिस। अब देखिए इसे मेजर एक्सिस क्या है, तो वैसा लाइन सेगमेंट जो क्या है उन दोनों फिक्स्ड पॉइंट से पास करता है। उन दोनों फिक्स्ड पॉइंट्स मतलब उस इलिप्स के फोकाई से पास करता है। वैसा लाइन सेगमेंट जो वह फोकाई, उन दोनों फोकाई से पास करता हो और टर्मिनेटिंग पॉइंट कहाँ हो, तो इलिप्स पे हो। मतलब टर्मिनेटिंग पॉइंट, इस इलिप्स का टर्मिनेटिंग पॉइंट यहाँ पे है, इधर क्या है, यहाँ पे है। वो कोई लाइन सेगमेंट यहाँ से शुरू हो करके और कहाँ जा रहा है, तो फोकस से पास करते हुए। ऐसा नहीं एक ऐसा मान के लाइन सेगमेंट लिए वो जो है इधर चला गया, तो ये नहीं, ये मेरा जो है फोकस से पास नहीं कर रहा है। वैसा लाइन सेगमेंट जो फोकस से पास करते हुए वो क्या है, उस इलिप्स के दूसरे टर्मिनेटिंग पॉइंट पे मिलता हो, तो वो जो एक्सिस मिला वो लाइन, वो मेरा क्या कहलाएगा, तो मेजर एक्सिस कहलाएगा। क्या है, तो इसको लिख सकते हैं द लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द टू फोकाई। द लाइन सेगमेंट passing through the two foci, क्या द लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द टू foci and terminating at the ellipse and terminating at the ellipse is called मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। उसको क्या बोला जाएगा, उस इलिप्स का मेजर मतलब बड़ा एक्सिस, जो वैसा लाइन सेगमेंट जो क्या हो, फोकस से पास कर रहा हो, इलिप्स के टर्मिनेटिंग पॉइंट पे मिल रहा हो, तो उस इलिप्स का उसका क्या कहलाएगा, मेजर एक्सिस, मतलब बड़ा वाला एक्सिस कहलाएगा। और द लेंथ, और जो है तो द लेंथ, अब बताइए यहाँ से यहाँ तक जो हुआ ये डिस्टेंस, इसको यदि हम लोग ऐसे मिला दें, इसको हम लोग इस तरह से ऐसे मिला दें, तो ये जो यहाँ से हुआ ये तो क्या हो जाएगा, मेजर एक्सिस। क्या होगा, मेजर एक्सिस। अब बताइए वो मेजर एक्सिस हो गया, तो उसका आधा जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, सेमी। मतलब आधा क्या कहलाएगा, सेमी। मान लीजिए पॉइंट ए है, ए पॉइंट बी है, तो यहाँ से यहाँ तक मेजर एक्सिस हो गया, तो उसका आधा क्या कहलाएगा, सेमी मेजर एक्सिस। तो यहाँ से यहाँ तक, ये जो पॉइंट यहाँ से यहाँ तक ये जो हुआ वो मेरा क्या कहलाएगा, तो सेमी मेजर एक्सिस। क्या बोलेगा उसको, सेमी मेजर एक्सिस। तो जो है मेजर एक्सिस का जो आधा होगा वो क्या कहलाएगा, सेमी मेजर एक्सिस। एंड द लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स इज डिनोटेड बाय ए। द लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द ellipse is denoted by स्मॉल a। मतलब जो लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस जो है यहाँ से यहाँ तक, वो मेरा क्या कहलाएगा, सेमी मेजर एक्सिस। और उसका डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो a से। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हुआ, क्या हुआ, a हुआ। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक a है, तो a भी मेरा क्या हो जाएगा, a। मतलब यहाँ से मेजर एक्सिस का लेंथ कितना हो जाएगा, 2a। यहाँ से क्लियर हो गया कि द लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस क्या बोला है डिनोट करने, तो ए से। तो यहाँ से यहाँ तक सेमी मेजर एक्सिस है, तो यहाँ से इधर भी तो सेमी मेजर एक्सिस होगा। तो अब टोटल जो है सेमी मेजर क्या होगा, टोटल मतलब हो जाएगा मेजर एक्सिस का लेंथ कितना हो जाएगा, 2a। अब चलिए उसी में जो है वह है माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। उसी में जो है अब माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। माइनर एक्सिस भी बहुत आसान। वो क्या है, बोलता है माइनर एक्सिस कि वैसा लाइन सेगमेंट जो क्या करता है, तो सेंटर से पास करता है। वैसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास करता है और वह मेजर एक्सिस पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। वैसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास करे और मेजर एक्सिस पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, और वो भी क्या हो, टर्मिनेटिंग पॉइंट कहाँ मिले, तो एलिप्स पे मिले, तो वह मेरा क्या कहलाएगा, तो माइनर एक्सिस कहलाएगा। मतलब छोटा वाला एक्सिस कहलाएगा। तो बताइए ये जो पॉइंट है, मान लेते हैं इधर P और Q,
तो ये जो हो जाएगा वैसा लाइन सेगमेंट पी क्यू, एक मेरा वैसा लाइन सेगमेंट है जो क्या है सेंटर से पास कर रहा है, और क्या ये जो मेजर एक्सिस जो ए बी है उस पर क्या हुआ परपेंडिकुलर है, तो उसको जो है ये टोटल यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस, अब माइनर एक्सिस है तो माइनर एक्सिस को जो लेंथ माइनर एक्सिस, तो ये जो सी जो होगा तो इन दोनों माइनर एक्सिस का क्या मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट होगा तो जो ये जो बीच का जो होगा सी क्यू वो मेरा क्या कहलाएगा, तो सेमी माइनर एक्सिस। क्या कहलाएगा, सेमी माइनर एक्सिस। और सेमी माइनर एक्सिस को हमेशा स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेमी माइनर एक्सिस क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल बी से। अब बताइए ये बी है तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ भी क्या होगा बी, तो मतलब इस माइनर एक्सिस का लेंथ कितना हो जाएगा 2b। क्या हो जाएगा 2b। तो इस तरह से अभी जो हम लोग देखें पूरा क्लियर दिख रहा है। हाँ, तो मेजर है माइनर एक्सिस, तो उसका डेफिनेशन बोल सकते हैं द लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस, द लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द वैसा लाइन सेगमेंट जो क्या है तो मेजर एक्सिस पे क्या हो परपेंडिकुलर हो एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द एलिप्स, एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द एलिप्स, और वह किससे पास करेगा, परपेंडिकुलर होगा मेजर एक्सिस पे, और सेंटर पे क्या होगा, तो सेंटर से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा, एंड टर्मिनेटिंग एट द एलिप्स, एंड टर्मिनेटिंग एट द ellipse is called minor axis of the ellipse। तो उसी तरह क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो सेमी माइनर एक्सिस को द लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, इसको इधर मिटा दें, द लेंथ ऑफ सेमी, इसको यहाँ वाला यहाँ लिख दे रहे हैं, द लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस ऑफ द एलिप्स इज डिनोटेड बाय अ स्मॉल बी। उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग जो है चौथा जो पॉइंट है वह होगा वर्टिसेस ऑफ द एलिप्स, वर्टिसेस ऑफ द एलिप्स। अब वर्टिसेस भी बहुत ही आसान, उसमें जो है वर्टिसेस क्या बोलता है कि वह पॉइंट, वर्टिसेस, वर्टिसेस मतलब वर्टेक्स का प्लूरल, वर्टेक्स का प्लूरल कहने का मतलब है पाराबोला में हम लोग का एक वर्टेक्स था तो उसको वर्टेक्स बोले, यहाँ पे क्या होगा तो दो दो वर्टेक्स मिलेगा, तो वर्टेक्स का प्लूरल इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे उसको वर्टिसेस। तो वर्टिसेस क्या होगा कि जो मेजर एक्सिस है, क्या है मेजर एक्सिस है, तो मेजर एक्सिस का जो एक्सट्रीमिटी होगा, मतलब मेजर एक्सिस का जो एंड पॉइंट्स होगा, द एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस इज कॉल्ड इट्स वर्टिसेस। मतलब क्या होगा, ए मेजर एक्सिस ए है तो ए जो पॉइंट ए एंड बी है, तो ए मेरा किससे, ए एंड बी क्या करेगा, ए और बी किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो वर्टिसेस को रिप्रेजेंट करेगा। ए और बी किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो वर्टिसेस को। तो चौथा जो है वर्टिसेस ऑफ एन इलिप्स, वर्टिसेस का डेफिनेशन फिर क्या हो जाएगा, वर्टिसेस ऑफ द इलिप्स, द एक्सट्रीमिटी ऑफ द मेजर एक्सिस आर कॉल्ड द extremities of the major axis is called the vertices of the ellipse। उसको क्या बोला जाएगा, एलिप्स का वर्टिसेस बोला जाएगा। तो यहाँ पे जो एक्सट्रीमिटी क्या है, वहाँ पे दो पॉइंट्स पे है, तो जो क्या होगा दो वर्टेक्स होगा, और वर्टेक्स का प्लूरल क्या होता है, तो वर्टिसेस। अब हम लोग को देखना है इसी में जो है एक्सेंट्रिसिटी
ऑफ द इलिप्स, पांचवा जो पॉइंट है, एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। और एक्सेंट्रिसिटी को स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो हम लोग देखे हुए थे। तो एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स क्या होगा, तो द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स इज द रेशियो, द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स इज द रेशियो, एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स इज द रेशियो, क्या बोलता है, इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ एनी वन फोकस, ऑफ द डिस्टेंस ऑफ एनी वन फोकस, क्या है, डिस्टेंस, रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ एनी वन फोकस फ्रॉम द सेंटर, एनी वन फोकस फ्रॉम द सेंटर से फोकस तक का बीच का डिस्टेंस एंड द डिस्टेंस ऑफ एनी वन वर्टेक्स एंड डिस्टेंस ऑफ एनी वन वर्टेक्स ऑफ द इलिप्स, इलिप्स तो उसको क्या बोला जाएगा, एनी वन वर्टेक्स, वर्टेक्स फ्रॉम द सेंटर, एनी वन वर्टेक्स फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर तो उसको क्या बोला जाएगा, एक्सेंट्रिसिटी बोला जाएगा। है एक चीज़ और, जो डिस्टेंस बिटवीन टू फोकस जो होता है, दो फोकस के बीच के जो डिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है 2c से, ये ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस बिटवीन, मतलब छूट गया था, डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट बोलिए, या तो टू फोकस इज डिनोटेड बाय 2c, क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दो फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता होता है, 2c। और ये जो पॉइंट, ये जो c है, ये स्मॉल c है, ये जो c जो कैपिटल C है वो सेंटर है, और सेंटर क्या होता है, दोनों फिक्स्ड पॉइंट के बीच होते हैं, मिड पॉइंट। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस c हो गया स्मॉल c, यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया, स्मॉल c। मतलब इस s का जो कोऑर्डिनेट यदि बोल दें तो ये हो जाएगा c0, और इसका क्या हो जाएगा, -c0, मतलब s जो हो जाएगा वो हो जाएगा c0, और s डैश जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -c0। अब बताइए एक्सेंट्रिसिटी क्या बोलता है, द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स इज द रेशियो ऑफ, एक्सेंट्रिसिटी मतलब ई जो है वो मेरा क्या है, रेशियो है, रेशियो है किसका किसका, द डिस्टेंस ऑफ एनी वन फोकस फ्रॉम द वर्टेक्स फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस ऑफ एनी वन फोकस फ्रॉम द सेंटर, कोई एक फोकस से सेंटर तक के बीच का डिस्टेंस, तो फोकस मेरा ए है, सेंटर मेरा ए है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल c, एंड डिस्टेंस ऑफ एनी वन वर्टेक्स फ्रॉम द सेंटर, कोई एक वर्टेक्स से कहाँ तक का, सेंटर तक के बीच का डिस्टेंस, तो सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक का बीच का डिस्टेंस तो क्या है, a है। देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, a, मतलब हो जाएगा E=c/a, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, E=c/a। तो यहाँ से यदि हम लोग को c का वैल्यू ज़रूरत पड़े तो लिख सकते हैं AE, ये फार्मूला एकदम याद रखना है। अब इससे भी देख सकते हैं c मेरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक, और a मेरा कहाँ, यहाँ से यहाँ तक, बड़ा कौन है, तो यहाँ क्या है, CS, मतलब c इज, मतलब यहाँ से लिख सकते हैं a इज ग्रेटर देन c। अब बताइए नीचे वाला बड़ा ऊपर वाला छोटा, तो हम लोग को जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 1 से छोटा, तो जो भी रिजल्ट आएगा तो क्या होगा मेरा, 1 से छोटा। तो यही कारण था कि इलिप्स में एक्सेंट्रिसिटी का वैल्यू क्या होगा, 1 से छोटा आएगा। तो यहाँ से ए आपको हमें याद रखना है कि यदि मेरा जो है एक्सेंट्रिसिटी दिया है, मतलब इसका रेशियो दिया हुआ है, तो एक्सेंट्रिसिटी क्या हो गया, सेंटर फोकस का
फोकस और सेंटर तक के बीच का डिस्टेंस बटा सेंटर से एक वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस, चाहे आप इधर से लीजिए या तो इधर से लीजिए, और वह जो है क्या होगा, तो उसको बोला जाएगा एक्सेंट्रिसिटी। मतलब यहाँ से E इज इक्वल टू हो जाएगा C बाय ए, और ए क्या रिप्रेजेंट करता है, तो सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, और स्मॉल c क्या है, सेंटर से एक फोकस के बीच का डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा मेरा एक्सेंट्रिसिटी। अब चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसमें जो है हम लोग का अंतिम जो है टर्म वो है लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम क्या बोलता है, वैसा लाइन सेगमेंट, वैसा लाइन सेगमेंट जो क्या है फोकस से पास करता हो, वैसा लाइन सेगमेंट जो फोकस से पास करता हो और क्या है, तो मेजर एक्सिस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। वैसा लाइन सेगमेंट जो फोकस से पास करता हो और मेजर एक्सिस पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो उसको बोला जाएगा लेटस रेक्टम। अब बताइए यहाँ पे कितना फोकस है, 2 फोकस, तो यहाँ पे लेटस रेक्टम कितना होगा, 2, तो 2 मतलब एक से अधिक मतलब प्लूरल, तो उसको बुलाता है लेटरा रेक्टा। बोलता है द लाइन सेगमेंट थ्रू द फोकस, द वैसा लाइन सेगमेंट जो क्या होगा, थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस, जो किस पे होगा, मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर, एंड टर्मिनेटेड बाय द इलिप्स, और वो कहाँ मिलेगा, इलिप्स के एंड पॉइंट पे मिलेगा, तो उसको क्या बोला जाएगा, लेटस रेक्टम। अब क्लियरली यहाँ पे 2 फोकस है, तो उसको क्या बोला जाएगा, लेटरा रेक्टा। लेटरा रेक्टा जो क्या होगा, प्लूरल होगा, लेटस रेक्टम का प्लूरल। अब बता यहाँ पे लेटस रेक्टम कौन कौन होगा, तो ए जो पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा, मान के चलिए ए, तो ए मान लीजिए एल डैश, एक जो लाइन मिलेगा ए मान लीजिए एम डैश, तो ये जो 2 जो मेरा लाइन सेगमेंट मिला जो किससे है, परपेंडिकुलर है, वो क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए किस पे, मेजर एक्सिस पे, और फोकस से पास करेगा और क्या है, एलिप्स के एंड पॉइंट को मिलेगा, तो उसको क्या बोला जाएगा, लेटस रेक्टम, और प्लूरल में दोनों को बोला जाएगा लेटरा रेक्टा। अब इस फिगर को थोड़ा सा देखिए, इन फिगर अब देखिए क्या क्या है, सी पहला जो है मेरा क्या है, सी विल बी सेंटर, सी मेरा क्या होगा, तो सेंटर, तो इसको लिखिए सी इज द सेंटर ऑफ द एलिप्स, सी इज द सेंटर ऑफ द इलिप्स, सी मेरा क्या है, सेंटर है। अब दूसरा क्या है यहाँ पे, एस और एस डैश, तो क्या है, एस एंड एस डैश, एस एंड एस डैश आर फोकाई ऑफ द इलिप्स। फिर क्या है, तीसरा पॉइंट ए बी यहाँ पे लिखे हैं, ए बी इज द मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। चौथा ये जो है पी क्यू, वो मेरा क्या है, माइनर एक्सिस, पी क्यू इज द माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। 5वां नंबर, इसी में और क्या नजर आ रहा है आपको, तो एल एल डैश एंड एम डैश। देखिए अभी जो हम लोग ड्रॉ किए, एल एल डैश एंड एम डैश क्या है, आर द 2 लेटस रेक्टम, आर द 2 लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स। इतना सारा चीज़ हम लोग यहाँ से क्लियर हुआ, जो कुछ टर्म था रिलेटेड उसका डेफिनेशन। तो क्या है, एक बार थोड़ा समरी करके देखें। जो फिक्स्ड पॉइंट था उसको बोला क्या गया, फोकस। जो फिक्स्ड, इसको हम लोग फिर से यदि मिटा करके देखें यदि थोड़ा सा शॉर्ट में, तो जल्दी से, तो क्या हो जाएगा, यदि ये इलिप्स है, जो 2 फिक्स्ड पॉइंट था वो एस और एस डैश क्या है, फोकस। इन दोनों फोकस के बीच का जो मिड पॉइंट है वो क्या कहलाएगा, सेंटर। अब ये जो पॉइंट, जो वैसा लाइन सेगमेंट जो इससे पास कर रहा है, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, तो मेजर एक्सिस। वैसा लाइन सेगमेंट जो क्या है, सेंटर से पास करे और परपेंडिकुलर हो मेजर एक्सिस पे, और क्या हो, एंड पॉइंट को मिले, तो वो क्या कहलाएगा, तो माइनर एक्सिस। अब क्या है,
तो वैसा लाइन सेगमेंट जो फोकस से पास करे और क्या हो मेजर एक्सिस से परपेंडिकुलर, तो उसको क्या बोला जाएगा, तो लेटस रेक्टम। तो इन सारा चीज़ हम लोग डिस्कस किए। फिर एक्सेंट्रिसिटी क्या था, तो सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस और फिर सेंटर से एक उसका जो है एक वर्टेक्स का डिस्टेंस का रेशियो, तो वो सारा चीज़ हम लोग अभी कंप्लीट किए। अब इसके साथ जो है जितना रिलेटेड टर्म था वो हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब आगे के जो क्लास जो होगा वीडियो होगा वो देखेंगे रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी, मतलब स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी क्या था, उसके बीच का रिलेशन क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं जितना आपको बताया गया इलिप्स क्या होता है उससे रिलेटेड टर्म आपको समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।